सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA परिवार में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी जीईटी जीएनएम 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। और यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी यूपी जीएनएम के लिए कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और यहाँ पर कितनी सीट से कितनी फीस आपसे ली जा रही, और यहाँ पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से भरना शुरू होंगे, एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, कैसे तैयारी करनी है इन बचे हुए दिनों में, सारी इंपॉर्टेंट सूचना आज इस वीडियो में देने की कोशिश रहेगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये गलती नहीं आपको करनी है। और यहाँ पर अभी आपको इसी वक्त इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाना है, ठीक है। फॉर्म के टाइम लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी जीईटी जीएनएम 2026। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2025 से यहाँ पर यूपी में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सभी के लिए यूपी गेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होना शुरू हुआ है। ये कौन करा रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये टेस्ट आपका कराया जाना शुरू हुआ 2025 से। यूपी के किसी भी कॉलेज से आपको जीएनएम कोर्स करना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। बिना इस एंट्रेंस एग्जाम के यदि आप डायरेक्ट कहीं एडमिशन लेते हो तो वो कोर्स आपका जो है वो शून्य के बराबर माना जाएगा, उस कोर्स की कोई महत्वता नहीं होगी और आपका फालतू का पैसा जाएगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना है। यदि आपको यूपी से जीएनएम कोर्स करना, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। यूपी जीईटी या गेट जीएनएम एग्जाम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास? तो 12th पास आप होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। वो भी कब तक? तो 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। आप यहाँ पर साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट हो, साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट यदि है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे कि मैम मैं इस साल 12th क्लास में है, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल 12th क्लास में हो, अपियरिंग स्टूडेंट्स फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म के टाइम मार्कशीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये यहाँ पर शर्त है आपकी। इसके बाद एएनएम वाले जो बच्चे हैं वो भी, एएनएम की जो गर्ल्स एएनएम जो कर चुकी हैं वो भी यहाँ पर जीएनएम का कोर्स कर सकती है। इसके लिए यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाती है, काफ़ी कम कट ऑफ जाती है। और ये जीएनएम जो कोर्स है वो आपका पता है कि ये 3 साल का कोर्स है, 3 वर्ष का एक डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स है, जहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए कि यहाँ पर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जो कंफ्यूज होते हैं वो सिलेबस और पेपर पैटर्न में होते हैं। यूपी जीईटी या यूपी गेट का सिलेबस क्या है, पेपर किस भाषा में आता है, पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा 2026 में, साथ ही साथ यहाँ पर क्या निगेटिव मार्किंग भी होगी, साथ ही साथ यहाँ पर पेपर का टाइम क्या है, पेपर कब होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर सिलेबस आपका जो है वो किस क्लास से रखा जाता है, किस क्लास से पेपर यहाँ पर बनता है, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना है। देखिए, यहाँ पर परीक्षा जो होती है वो 2 घंटे की होती है, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर का पेपर होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और 100 का 100 ही नंबर, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाता है। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका होता है। पेपर होगा कैसे? तो पेपर आपका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मीन्स है यहाँ पर कि ओमार सीट पर, ओमार सीट पर पेपर होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 एमसीक्यू होंगे, उसमें से एक आपको करेक्ट करके बताना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, 1 नंबर का, एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई। बात करते हैं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस किस सब्जेक्ट से आते हैं और पेपर कहाँ से बनता है? तो याद रखिए, पहला सब्जेक्ट आपका है साइंस। साइंस से यहाँ पर आपके
टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10th क्लास से नहीं होते, 10th लेवल के होते हैं। 10th लेवल का मतलब यहाँ पर है सीधा सा कि यहाँ 9th और 10th दोनों क्लास की आपको साइंस पढ़नी होगी, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट आपको दोनों क्लास के पढ़ने होंगे, तभी आप यहाँ पर पेपर अच्छे से कर पाएंगे। और इसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से आप यहाँ 45 क्वेश्चन आराम से कर सकते। 45-46 बच्चे पिछली साल इस BWA चैनल से पढ़ने के बाद 48, 47, 49 क्वेश्चन सही करके आए हुए थे। तो आप भी कर सकते हो, 50 में 50 क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब की बार तो कैसे करोगे अभी हम आपको बताएंगे। 50 क्वेश्चन आपको ये करने हैं। जीके यहाँ पर जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 जो 12th लेवल के, कहने का अर्थ है इंडिया की जीके पूछी जाएगी। यहाँ पर डिटेल से आपको सिलेबस देखना है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए हम वीडियो पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, जहाँ आपको डिटेल से सिलेबस बताया गया है कि एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से बताई हुई वीडियो में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 जो है वो 12th क्लास से आएंगे। नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है इसकी जानकारी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे जिससे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाना चाहिए, इस पर भी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज क्या है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात कर ली जाए, फॉर्म के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो फॉर्म के टाइम लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो 10th की मार्कशीट सबसे इम्पोर्टेंट। बिना 10th की मार्कशीट के फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपका इसी के आधार पर पूरा फॉर्म भरा जाता है। फोटो आपकी होनी चाहिए, तभी खिंचवाना। साइन आपके मांगे जाते हो। बैंक की पासबुक, आप अपने अकाउंट भी खुलवा ले, एक अपने नाम का अकाउंट खुलवा ले, उसकी पासबुक फॉर्म के टाइम लगती है। यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका लिया जाता है। ठीक है, तो ये खुलवा लीजिएगा अभी से, तभी आपका वहाँ पर फॉर्म के टाइम सारे फॉर्म एक साथ इकट्ठे हो पाएंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब आपसे मांगे जाएंगे, ये तो फॉर्म के टाइम आपसे लगेंगे। फोटो, साइन, 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, नाम पता जो भी आपका है वो सब 10th की मार्कशीट के अनुसार भरा जाता है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लिया जाएगा। 10th यहाँ पर 12th की मार्कशीट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। 12th की मार्कशीट की आवश्यकता कब पड़ेगी, तो ये एडमिशन के टाइम, जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम 12th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है, आधार कार्ड की आवश्यकता तभी आपकी पड़ती है। अभी तो सिर्फ 10th के अनुसार आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा आपको एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपका मूल निवास जो यूपी का बना होना चाहिए। खासकर याद रखें, यदि आप यूपी के मूल निवासी हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप यूपी के निवासी नहीं हो तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। यूपी वालों को गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिल जाएगा। अदर स्टेट वालों को प्राइवेट कॉलेज में ही सिर्फ एडमिशन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कितनी सीट से टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं इनकी बात अभी हम आगे करेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं इसमें होनी चाहिए। नाम डीओबी में। जाति प्रमाण पत्र अभी से आपको नहीं बनवा के रखना है, ये बात बहुत ही ध्यान से सुनना। यही सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बच्चा पहले से बनवा के रख लेते हैं और वही एडमिशन के टाइम लेके जाते हैं, तो फिर आपको वापस कर दिया जाता है। वहां से आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, आने जाने का खर्चा चला जाता है और बच्चे इस बात को ध्यान से नहीं सुनते। इस बात को ध्यान से सुनना है। जाति प्रमाण पत्र खासकर ओबीसी वाले बच्चे 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। SC ST का पुराना है चल जाएगा, 2-3 साल पुराना, कोई दिक्कत नहीं है। EWS वाले भी ध्यान से सुन लें, EWS तुम्हारा 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का नहीं हो, नहीं तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस लगता है, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, तो जो आपका कहीं कहीं कॉलेजों में मांगा जाता है, सभी में नहीं, लेकिन आपको ये तभी बनवाना है जब आपको एडमिशन मिले। ठीक है, पहले से बनवा के नहीं रखना है कुछ भी। यहाँ पर ये आप 1 अप्रैल 2026 के बाद का बनना है। मूल निवास आप तभी बनवा लें, पुराना है तब भी आपका चल जाएगा। अब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज कौन से, प्राइवेट कितने कॉलेज है, कितनी सीट्स हैं और फीस कितनी आपसे ली जाती है, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर यूपी में GNM के जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो 9 कॉलेज है जिसमें 453 सीट्स हैं आपकी। प्राइवेट की बात की जाए तो यहाँ पर सीटों की संख्या जो है वो लगभग 18,000 प्लस आपकी सीटें हैं, और भी सीटें आने वाले टाइम में बढ़ेंगी यहाँ पर।
तो प्राइवेट में 18,000 सीट से 453, गवर्नमेंट कॉलेज में याद रखिए यदि आपके नंबर अच्छे आते हैं तो फिर यहाँ पर कॉलेज की फीस आपसे नहीं ली जाती है, फ्री में आपका एडमिशन होता है। यहाँ पर सिर्फ ओनली हॉस्टल का खर्चा आपसे लगता है, मेस मनी का खर्चा लगता है जो बहुत ही कम है। किसी का 90,000 है 3 साल का, किसी का 1 लाख है, इससे ज़्यादा किसी का भी नहीं है किसी भी कॉलेज का। तो इतने में आप अच्छे से 3 साल का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए। और अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे ये भी अभी हम आपको बताएंगे। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, यहाँ पर कॉलेज कौन कौन से हैं, तो यहाँ कॉलेज आपका KGMU जैसा कॉलेज, जिसका सपना हर स्टूडेंट का होता है लेने का। KGMU कॉलेज में भी यहाँ पर आपका GNM एडमिशन होता है, वो भी इसी एंट्रेंस एग्जाम के जरिए। यूपी GNM जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे आपके अच्छे नंबर आएंगे तो ये यूपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि आपका कौन सा कॉलेज है 2026 में लेने का, कौन सा कॉलेज का सपना आपने देख रखा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में एक और है आपका, कानपुर में आपका LLR स्कूल है, UHM स्कूल कानपुर में एक है, प्रयागराज में है, गोरखपुर में कॉलेज है आपका गवर्नमेंट, एक मेरठ में है, बरेली में और आगरा में है। आगरा में है SN मेडिकल कॉलेज। ये इस प्रकार से 9 कॉलेज है। इन 9 कॉलेज में टोटल सीट्स जो है वो 453 है। बट अब आप ये ना सोचना कि 453 सीट से फॉर्म बहुत सारे डलते हैं, तो फॉर्म डलते भले ही यहाँ पर है लेकिन सब अच्छे से तैयारी नहीं करते। कंपटीशन बहुत ही कम बच्चों के साथ होती है। आपको तो एक सीट लेनी है, उस एक सीट के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है बच्चा, ठीक है। 453 सीट से बहुत सारे फॉर्म डालते। कुछ बच्चों का तो मन होता है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज से ही करना है, कुछ बच्चों का मन होता है कि मुझे गवर्नमेंट से करना है, अच्छे कॉलेज से करना है, किसी का मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़नी है, सबके लिए नहीं लड़नी है। और अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको इन्हीं 453 में से सीट प्राप्त हो जाएगी। तो ये था सीटों का डाटा। फीस, प्राइवेट कॉलेज की बात कर ली जाए फीस की, तो यहाँ पर फीस काफ़ी लगती है। यहाँ पर फीस आपकी काफ़ी लगती है, 2 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6, 7, 8 लाख रुपए फीस लगती है 3 साल की। 3 साल की फीस टोटल की बात की जाए तो किसी की 2.5 लाख है, किसी की 4 लाख, किसी की 5, किसी की 7 तक फीस प्राइवेट कॉलेजों की लग जाती है। और कोशिश यही करिएगा कि यहाँ पर INC मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि आप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से कौन से कॉलेज से करना चाहेंगे इसमें, और यहाँ पर कितने नंबर आपके होने चाहिए। तो देखिए, सरकारी कॉलेज के पाने के लिए नंबर की बात की जाए, यदि पिछली साल आपका पेपर जो था वो बहुत ही ईजी आया था, पिछली साल पेपर बहुत ही ईजी था, ईजी पेपर होने की वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई गई हुई थी। अब की बार क्या होता है, पेपर उसी टाइप का बनता है या थोड़ा बहुत हार्ड किया जाएगा, ये तो अभी कोई भी नहीं बता पाएगा, हम ना और कोई दूसरा टीचर, ये तो पेपर बनाने वालों को ही पता है। लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी है, जो सिलेबस उन्होंने बताया है उस सिलेबस के अंदर ही पेपर आएगा, ये निश्चित है। इसके लिए आपको, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो पिछली साल तो यहाँ पर जिनके 85 नंबर थे, 88 नंबर थे, इन बच्चों को आराम से सीट मिल गई थी। 82 वालों को कहीं कहीं मिल गई थी, लेकिन ये भी बच्चे बहुत सारे छूट गए थे। ज़्यादातर जो नंबर इनके 85 प्लस थे उनको सीट मिली हुई थी, बाकी के बच्चे यहाँ पर भी रह गए थे गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, कट ऑफ इसलिए हाई गई हुई थी। यदि पेपर आपका थोड़ा हार्ड कर दिया जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगी। तो इसके लिए आपको टारगेट बनाना चलना है लगभग 80 का, 80 प्लस टारगेट बना के चलिए, तभी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। कैटेगरी के अनुसार देखा जाए तो थोड़ा 2-3 नंबर का इधर उधर फेर हो जाएगा। जनरल वालों का हो सकता है 2-3 नंबर बढ़ जाए, SC वालों का 2-3 नंबर घट जाए, ऐसा हो सकता है। तो मैं क्लियर नहीं बता रही, लगभग आपको बता दिया है कि इतना तो टारगेट आपको बना के चलना ही है। क्लियर हम आपको तब बता पाएंगे जब यहाँ पर पेपर का लेवल देख लेंगे। इसके बाद यदि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो कम से कम आपको 60-70 का टारगेट लेके चलना है, 60 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तो अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, वो भी INC मान्यता प्राप्त वाला। INC मान्यता प्राप्त कॉलेज आपको मिल जाएगा यदि आप 60 से ऊपर नंबर लेके आते हो 100 में से, ठीक है। ये बात हो गई है कॉलेज की बात, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की। अब हम बात करते हैं कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे और आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए बच्चा, बात कर ली जाए यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो देखो फॉर्म ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये बात याद रखिए। ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी, फॉर्म जैसे ही आएंगे आपको सूचना सबसे पहले BWA चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा।
जैसे ही फॉर्म आएंगे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाएगी। ये फॉर्म आपके पिछली ईयर की बात की जाए 2025 के अनुसार, तो फॉर्म आपके पिछली साल 2 अप्रैल से भरना शुरू हो गए थे, तो शुरुआत अप्रैल से ही, तो हो सकता है कि फॉर्म अब की बार मार्च लास्ट, अप्रैल में तो आना निश्चित ही है। अप्रैल में आपके फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म जो है वो लगभग 22 मई तक भरे गए थे। इसके बाद आपका पेपर जो है, एग्जाम जो है वो जून महीने में करा लिया गया था। तो आप मान के चलिए कि जून महीने में कभी भी एग्जाम मेरा हो सकता है। तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टाइम, यानी 5 महीने का टाइम है लगभग। और 5 महीने में आपको बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, आज से भी पढ़ना शुरू कर दोगे तब भी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म की डेट हमने बता दी आपको। अप्रैल महीने में फॉर्म आपके लगभग आ जाएंगे और जून महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो यूपी जीईटी का करा लिया जाएगा 2025 के अनुसार देखा जाए तब। अब बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे करोगे बेहतरीन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर आप तैयारी कैसे कर सकते हो। तो यूपी जीईटी जीएनएम के लिए हमारे एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी पर उड़ान बैच चल रहा है। उड़ान बैच की फीस क्या है, तो केवल 699 रुपये है। कहने की फीस है ये केवल 699 में आपको 149 रुपये की ऑफर में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप बैच लेते हैं तो 149 रुपये की आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। आपको मिला होगा कि बैच आपको अलग मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको लेनी पड़ती है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। बैच के साथ में ही आपको जो अलग बच्चों को टेस्ट सीरीज दी जा रही है वही टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। और टेस्ट होना शुरू हो चुके हैं, 2 टेस्ट डल चुके हैं। आप आज ही जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको बैच नहीं लेना है तो फिर आप यहाँ पर अलग से भी टेस्ट ले सकते हो। 149 रुपये में आपको 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा उन टेस्टों में। 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे। यदि मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट को लेते हैं तो फिर हम यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या 1000 से लेकर यानी 1500 तक कर देंगे। मुझे लगता है कि सिलेबस मेरा कवर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टेस्ट को लेते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करते हो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए आज ही इस टेस्ट सीरीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे सपोर्ट करेंगे, लेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन की संख्या जो है वो 149 में ही और बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके लिए आप चिंता मत करना। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी टेस्ट में आपको मिलेंगे। ये टेस्ट आपका ओनली 149 रुपये का है। 1000 प्लस MCQ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री में बैच के साथ में। अलग से लेना चाहते हो तो 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसके साथ बैच के लिए आपको क्या करना होगा, बायोलॉजी विद आरती एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाके आप इसे डाउनलोड करेंगे। नहीं डाउनलोड कर पाते तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर मेरे पास आप मैसेज भी कर सकते, कॉल कर सकते हो। इस दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करेंगे तो आपको हम अधिक जानकारी और दे सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करिए 790 690 59 63 पर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, पेड क्लासेस पे जाना हो, पहले रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर पेड क्लासेस पे जाना। पेड क्लासेस पे जाने के बाद आपको उड़ान बैच बाई करना होगा। हर बैच के साथ में फ्री में टेस्ट मिल रहा है बच्चा, चाहे आपका यूपी BSc नर्सिंग हो, चाहे यूपी में CP नेट का मिसाइल बैच हो, सभी में फ्री टेस्ट दिया जा रहा है 149 रुपये वाला। अलग से लेना चाहते हो तो अलग से भी मिल जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद यदि BSc नर्सिंग की तैयारी करते हो तो 799 रुपये में आपको बैच मिलेगा। इसके साथ में भी फ्री में टेस्ट मिल रहा है, ये भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। यूपी में CP नेट से यदि आप GNM कोर्स करना चाहते हो केवल इसी कॉलेज से, यही आपका सपना है कि मुझे सैफई इटावा से GNM ANM या B फार्मा कोर्स करना है, तो फिर आपको मिसाइल बैच बाई कर लेना। और 790 रुपये में आपको 149 रुपये की टेस्ट भी मिलेगा। 149 रुपये का टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ में यदि आप यूट्यूब पे क्लासें नहीं लेते हो तो वहाँ से भी लेना शुरू कर दीजिएगा। वहाँ पर भी डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और GK GS की क्लासें चल रही हैं 3:15 पर शाम को। और यहाँ पर इसकी जानकारी, अधिक जानकारी के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मेडिकल लाइन से संबंधित तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही भेजी जाती है, तो इसे एक बार जरूर चेक करिएगा, देखिए और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर, दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करिएगा। आपको आज ही जाके, अभी जाके बैच को ज्वाइन करना है। देखो बैच में क्या है, अधिकांश सिलेबस कवर कर दिया गया है। तैयारी कैसे करोगे आप, तो अधिकांश सिलेबस कवर हो चुका है। वहाँ पर आप रिकॉर्डेड क्लासें जल्दी देख सकते हो लाइव की अपेक्षा, क्योंकि लाइव एक दिन में एक क्लास मिलेगी।
रिकॉर्डेड एक दिन में आप जितनी चाहो उतनी देख सकते हो, जितनी चाहो जितने सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उतने सब पढ़ सकते हो। तो लाइव की अपेक्षा हमारे हिसाब से देखा जाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस जल्दी देख सकते हो। तो आज से ही देखना शुरू करोगे, ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं हुआ, आराम से आप एग्जाम के 1 महीने से पहले ही कर लोगे। और अब तो वहाँ पर सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो और रह गया अभी लाइव क्लासेस चल रही है, उसमें अभी जीके की चल रही है, इंग्लिश की लाइव क्लास चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री की लाइव क्लास चल रही है, बायो की भी चल रही है, लेकिन सिलेबस अधिकांश कवर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लाइव जैसे ये सिलेबस कंप्लीट होता है तो टेस्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन टेस्ट के साथ साथ में इसका रिवीजन भी कराना शुरू कर देंगे हम। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आज ही टेस्ट को लें, टेस्ट भी डलना शुरू हो चुके, अपनी तैयारी को परखें कि कितना आप तैयार हो चुके हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और आप किस टॉपिक पर वीडियो और जानते हो, वही टॉपिक पर हम वीडियो आगे लेके आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी पता चले। आप जितना सपोर्ट हमें करेंगे उतना ही उससे ज़्यादा हम सपोर्ट आपको करेंगे। तो आपके सपोर्ट की वैसे भी बहुत ज़रूरत है इस BWA परिवार को, आपके सपोर्ट से ही ये आगे बढ़ेगा, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो और आगे आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो इस BWA चैनल पर मिलेंगी आपको फ्री में भी और आपको कुछ प्राइस में भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत,